बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 249 ए के तहत भी एक्विटल होती है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट में जो ट्रायल चलता है उसमें दो दीगर अक़साम के भी एक्विटल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के 241 के तहत जो है वो ट्रायल शुरू होता है मजिस्ट्रेट के पास। 241 ए के तहत कॉपीज़ जो है वो सर्व की जाती हैं एक्यूज़ को। 242 के तहत उस पर चार्ज फ्रेम किया जाता है। अगर वो चार्ज को एडमिट कर लेता है कि जी मेरे खिलाफ़ जो एक्यूजेशंस हैं ये दुरुस्त हैं, तो 243 के तहत उसको सज़ा सुना दी जाती है। फर्दर एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब वो डिनाई करता है, उस चार्ज से एडमिट नहीं करता, तो सज़ा नहीं सुनाई जाती। फिर उसके लिए पूरा ट्रायल जो है वो करना पड़ता है। वो 244 के तहत आपको एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है, फ़लाँ जो भी उसका मैटर है पूरा ट्रायल करना पड़ता है। उसके बाद 245 के तहत अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि ये इसके ख़िलाफ़ केस झूठा है, तो 245 के तहत उसको बरी कर सकता है केस से। एक तो 245 के तहत बरी हो गया। दूसरा 247 के तहत भी मुलज़म बरी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइवेट कंप्लेंट में एक जो मुद्दई है वो हाज़िर नहीं होता, वो अदालत में जो है उसकी हाज़िरी, चूँकि यकीनन हाज़िरी ज़रूरी होती है प्राइवेट कंप्लेंट में, मुद्दई की हाज़िर नहीं होता, तो 247 के तहत ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 247 के तहत अदम हाज़िरी मुद्दई की सूरत में भी मुल्ज़मान को जो है एक्विट किया जा सकता है। 245 के बाद 247 हो गया। अब तीसरी एक्विटल कैसे हो सकती है? 249 ए, 249 नहीं 249 ए, 249 ए के तहत भी मुल्ज़िम को बरी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि केस अभी चला नहीं है, कोई एविडेंस या कोई फैक्ट ऐसे आ जाते हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कि बजाय लेंथी ट्रायल करने के कोर्ट को उसी फैक्ट के पेश नज़र लगता है कि इस मुल्ज़िम का फ़र्दर जो है वो ट्रायल करना गैर मुनासिब होगा, बल्कि इलीगल होगा, गलत होगा, कोर्ट का वक्त का ज़िया होगा, तो वो 249 ए के तहत उसको बरी कर सकती है। ये तीनों एक्विटल की जो हैं वो अक़साम हैं। अब जो पहली दो अक़साम हैं उनमें दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं होती, वेयर एज़ 249 ए में एक्यूज़ को दरख्वास्त देनी पड़ती है कि जी 249 ए के तहत मेरे अगेंस्ट जो चार्ज है ये फ़लाँ ग्राउंड या फ़लाँ फैक्ट्स के पेश नज़र ये चार्ज ग्राउंडलेस हो गया। एक और भी इस यहाँ पर बहस ख़त्म कर दूँ कि क्या चार्ज फ्रेम होने से पहले 249 ए मूव हो सकती है? तो आंसर इज़ नो, कि जब चार्ज ही नहीं लगेगा तो चार्ज ग्राउंडलेस कैसे होगा? तो 249 ए हमेशा चार्ज फ्रेम होने के बाद एप्लीकेशन मूव होती है। तो चार्ज फ्रेम होने से पहले 249 ए की एप्लीकेशन मूव नहीं होती, चूँकि 249 ए की एप्लीकेशन का जो आपका ग्राउंड यही होता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ जो चार्ज है ये ग्राउंडलेस हो गया है। जब तक चार्ज लगेगा नहीं तो ग्राउंडलेस कैसे होगा? तो उसका भी यही है कि जो 249 ए की एप्लीकेशन है ये हमेशा चार्ज फ्रेम होने के बाद दी जाती है। अब 249 ए की जो एप्लीकेशन है उसकी दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वो मंजूर होगी या वो खारिज हो जाएगी। अगर तो वो 249 ए मंजूर होती है तो मुल्ज़िम बरी हो जाएगा। अगर 249 ए खारिज होती है तो मुल्ज़िम जो है वो उसको फर्दर प्रोसीडिंग्स में जो है वो हाज़िर होना पड़ेगा। लेकिन इसके दोनों ऑर्डर्स डिफरेंट हैं। दोनों ऑर्डर के दोनों मुख्तलिफ होने की सूरत से इनकी रेमेडीज़ भी मुख्तलिफ हैं। कई दफ़ा एप्लीकेशन एडमिट होती है तो उसके मतलब कि वो बंदा एक्विट हो गया, उसके अगेंस्ट जो है आपको अपील में जाना पड़ेगा। तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की 417 को फॉलो करना पड़ेगा। वो आपको पता ही है कि वो किस फोरम पे आपको जाना पड़ता है, हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, उसका एक प्रोसीजर कैसा है, वो आपको 417 के तहत जो है वो उसके अगेंस्ट अपील करना पड़ती है। अगर 249 ए के तहत मुल्ज़िम एक्विट होता है तो उसके अगेंस्ट आपको अपील फ़ाइल करनी पड़ती है, निगरानी नहीं फ़ाइल करनी पड़ती। वेयर एज़ 249 ए आपकी खारिज होती है तो उसके अगेंस्ट आपको जो है वो निगरानी की ऑप्शन मौजूद है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अगर मजिस्ट्रेट के पास यकीनन चूँकि मजिस्ट्रेट ही 249 ए सुनता है, तो 249 की एप्लीकेशन आपकी खारिज हुई है, आप सेशन कोर्ट में उस खारिज होने के अगेंस्ट जो है आप फ़ाइल कर सकते हैं निगरानी। आपको हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें मेजर डिफरेंस जो है वो निगरानी का और अपील का यही है कि फ़ोरम डिफरेंट होते हैं।
उसमें लिमिटेशन का भी इशू होता है। जो अपील हमेशा 30 डेज़ में होती है एक्विटल के अगेंस्ट, तो उसका भी लिमिटेशन का भी इशू होता है। वेरएज जो क्रिमिनल रिवीजन पटिशन है इसमें लिमिटेशन का कदरे रिलैक्सेशन होती है। तो इसके लिए जो रूलिंग्स हैं मुख्तलिफ़ अदालतों की, वो जो दरख्वास्त ख़ारिज होने की सूरत में आप निगरानी में जा सकते हैं, तो वो है 2006 PCRLJ 1247 पेज है इसका, 2006 PCRLJ 1247 पेज। वेयर एज अगर आप बरी होता है कोई मुलज़िम 245, 47 या 49A के तहत, उसके अगेंस्ट आपके पास अपील में आपको जाना पड़ेगा, रिवीजन में नहीं जाना पड़ेगा। ये है 2008 PCRLJ 1067 पेज। वेयर एज 2016 PCRLJ 145 पेज। रिपीट कर देता हूँ, 2008 PCRLJ 1067 67 पेज, 2016 PCRLJ 145 पेज। वेयर एज आपका जो 249 खारिज होने में आपको रिवीजन की जो ऑप्शन है उसके लिए 2006 PCRLJ 1247